नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। साथियों, आजकल लगातार जो आप देख रहे हैं मेरी वीडियोस को, मैं लगातार प्रयास करता हूं कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक रखने का प्रयास कर सकूं। लेकिन साथियों, कहीं न कहीं उसके बावजूद भी कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, तो उसका कोई भी व्यक्ति बुरा ना माने। और लगातार मैं कुछ वीडियोस पे कमेंट देख रहा था। वो दरअसल कमेंट ये थी, जब मैंने मुकेश धनगर जी की वीडियो मथुरा वाली डाली थी, उन पे कमेंट थी कि मुकेश धनगर जी को आज आपकी ज़रूरत है। आज मथुरा को आपकी ज़रूरत है, आशीष धनगर जी आप वहाँ जाइए और उनका प्रचार-प्रसार कीजिए। तमाम सारे साथियों ने ऐसी कमेंट की। लेकिन साथियों, मैं उन लोगों से केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ कि बिना समय और पैसा लगाए कुछ भी संभव नहीं। कदम-कदम पे पैसा लगाना पड़ता है। तो जितना भी संभव हो पाता है हम प्रयास करते हैं। लेकिन यदि हमसे संभव नहीं हो पा रहा है, तो कहीं न कहीं आप किसी भी तरह से आरोप नहीं लगा सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते, मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं कर सकते, हमारी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते। हमसे जितना संभव प्रयास बनता है, उतना हम कोशिश करते हैं और कहीं न कहीं पूरा प्रयास करते हैं कि निश्चित तौर पर समाज कहीं न कहीं जागरूक हो सके। दबे, कुचले, शोषित और वंचित दलित समाज किसी भी तरह से जागरूक हो सके। आज पूरे प्रदेश में दलितों पे अत्याचार हो रहा है। शायद कहीं न कहीं आज इन अत्याचारों के खिलाफ लड़ने वाला सामने कोई ठीक से नज़र नहीं आ पा रहा। आज दलितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। यही सबसे बड़ी पीड़ा है। और जब तक इस देश में दलितों को न्याय नहीं मिल पाएगा, संविधान के आखिरी पायदान के व्यक्ति को न्याय नहीं मिल पाएगा, तब तक मैं कैसे मान लूँ कि भारत एक खुशहाल भारत बन चुका है, भारत विश्व गुरु बन चुका है। साथियों, अब हम मेन मुद्दे पे आ जाते हैं कि मथुरा के अंदर स्वामी प्रसाद मौर्य की जो पार्टी है, उस पार्टी से कहीं न कहीं जिस प्रत्याशी को उतारा गया है, उसका एक लंबा अपना इतिहास रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बाबरी मस्जिद को जब ढहाया गया था, ये राम मंदिर की जब नींव तैयार हो रही थी पूरे देश भर में, और जब पहले कहीं न कहीं ऐसा आपने देखा होगा, लोगों ने भी कहा था कि राम मंदिर की जब नींव तैयार हो रही थी, जब राम मंदिर के लिए लड़ाई चल रही थी, जब शिव भक्तों पे गोलियां चलाई जा रही थीं, उस दौरान एक डायनामाइट हीरो जिसने पहली डायनामाइट लगाने का काम किया था, तब कहीं न कहीं जो ये सुरेश बघेल नाम के व्यक्ति हैं, जिनको मथुरा के अंदर राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है, इनका अपना अहम योगदान रहा था। इतिहास के पन्ने उठा करके देखेंगे तो कहीं न कहीं सुरेश बघेल ने हिंदुत्व के लिए अपनी पूरी जान गंवा दी, अपनी जान पर रिस्क लिया, जेलें काटी, क्योंकि इनके ऊपर बड़े-बड़े एक्ट लगा दिए गए थे। इनको पूरी प्लानिंग थी किसी भी तरह से सारे जीवन जेल में इनको जीवन व्यतीत कर दिया जाए इनका जेल में। लेकिन किसी भी तरह से ये निकल आए और हिंदुत्व के लिए इनका परिवार खोया इन्होंने, नौकरी खोई अपनी। आज ये बहुत बदतर हालातों में अपनी ज़िंदगी को काट रहे हैं और मौर्य जी ने इनको राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के द्वारा मथुरा से प्रत्याशी बनाया है। लेकिन आज आलम ये है कि कहीं न कहीं उम्रदराज होने के नाते और कहीं न कहीं इनको पिछड़े तबके के होने के नाते, पिछड़ी जाति के होने के नाते, इनको वो मान-सम्मान नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था। जब इन्होंने बाबरी मस्जिद के अंदर पहला डायनामाइट लगाया था, उस दौरान तो खूब हल्ला करा था, तमाम पेपरों में निकला था, लेकिन उसके बाद इनको पूछा तक नहीं गया। इन पे बड़े-बड़े एक्ट लगा दिए गए कि किसी भी तरह से इनको ढहा दिया जाए, लेकिन इनका कुछ नहीं हो सका। इनका पूरा जीवन एक तरह से देखा जाए तो शायद बर्बाद सा हो गया, क्योंकि जिसने अपना परिवार खो दिया हो, अपनी 2 वक्त की रोटी खो दी हो, आकर के फिर वो अकेले जीवन काट रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कह सकते हैं? साथियों, ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के द्वारा मथुरा के अंदर मौका दिया गया है और राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी कहीं न कहीं हाल ही में जो स्वामी प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तो पार्टी जब रीलॉन्च हुई तो उसमें दोबारा से जान आने का काम मौर्य जी के द्वारा किया गया है। या सीधे तौर पर ये कहें
कि राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी में जान डालने का काम ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया है। आज बहुजनों में स्वामी प्रसाद मौर्य अपने आप में ब्रांड बने बैठे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार संघर्ष भी कर रहे हैं। बहुजन कहीं ना कहीं बहुजनों के अंदर चेतना लाने का काम भी स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा करते रहते हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सुरेश बघेल को मथुरा का प्रत्याशी बनाया है, देखने वाली बात रहेगी कि वृंदावन से जिस व्यक्ति ने हिंदुत्व के नाम पे अपना सब कुछ नीलाम कर दिया, उस व्यक्ति को ये हिंदूवादी लोग कितना चाहते हैं, हिंदूवादी लोग कितने प्रतिशत वोट डालेंगे, सवाल इस बात का है। वहीं दूसरी ओर जो मुकेश धनगर गठबंधन के प्रत्याशी हैं, उनका जोर शोर से प्रचार चल रहा है, प्रसार चल रहा है और बड़ा मुकाबला उन्होंने फाइट मिला दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी आज छोटे दलों के रूप में देखी जा रही है और वहीं दूसरी ओर सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा, ये पार्टियां राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं और छोटे दल होने के नाते सुरेश बघेल जितना मेहनत कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। लेकिन चुनाव चाहे जैसा भी रहा हो, यह चुनाव चाहे जैसा भी रहे, लेकिन सवाल केवल एक ही बात का है कि दलितों के साथ अन्याय क्यों हो रहा, पिछड़ों के साथ अन्याय क्यों हो रहा, पिछड़ों की जुबानों को बेजुबान क्यों बनाया जा रहा है। केवल सवाल इतना सा। जिस प्रकार से सुरेश बघेल जी ने अपने सारे जीवन को निछावर कर दिया, शायद इनकी जगह कोई और होता तो उसको पूरे देश में मान सम्मान दिया जाता, उसको बड़े औहदे पर बैठाया जाता, उसको ना जाने अब तक सांसद से लेकर के क्या क्या बना दिया जाता, मुख्यमंत्री का दावेदार तक होता वो। लेकिन बात हिंदुस्तान में केवल जाति की पड़ जाती है, इसलिए लोग पीछे हो जाते हैं। साथियों, आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।